So let's take another example on Laplace's equation. अब ये वाला क्वेश्चन 7 मार्क्स के लिए बहुत बार पूछा गया है इन द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन. So let's see this one. Consider the potential fields as V1 and V2. ये दो fields दिए हैं and they have asked few questions on this. So let's solve them one by one. As the first question is del square V1 is equal to 0. ये हमें चेक करना है. तो सबसे पहले तो हम del square V1 फाइंड आउट करेंगे. As we know that del square V1 will be equal to dou by dou x dou V1 by dou x. Similarly y डायरेक्शन में और along z भी लिखेंगे हम इसको. सो इस वाले टर्म में देखिए V1 इज इक्वल टू दिया है x. तो अगर हम बात करेंगे dou V1 by dou x, यानी कि अगर हम वन टाइम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसका डिफ्रेंशिएशन 1 आ जाएगा. अगर हम इसको और एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे दैट इज dou स्क्वायर V1 by dou x स्क्वायर ये वाला टर्म, तो इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा 0. सिमिलरली अगर इस और इस वाली की बात करेंगे डिफ्रेंशिएशन अलॉन्ग y और z, तो इसमें y टर्म नहीं है तो dou V1 by dou y तो 0 है. सिमिलरली dou V1 by dou z भी आ जाएगा 0, यानी कि ये पूरा डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0. देयरफॉर हम लिख सकते हैं del स्क्वायर V1 इज इक्वल टू 0, यानी आंसर क्या आ जाएगा? यस, द डिफ्रेंशिएशन डबल डिफ्रेंशिएशन इज 0. फर्स्ट. सेकंड के लिए देखिए अगेन del स्क्वायर V2 0 है, ये हमने पूछा है. सो विल राइट del स्क्वायर V2 एज dou 2v by dou x स्क्वायर dou 2v2 by dou y स्क्वायर और dou 2v2 by dou z स्क्वायर. तो इस वाले टर्म को भी एक्स वाई जेड में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे. फर्स्ट विल राइट V2. V2 इज गिवन x प्लस साइन हाइपरबोलिक y इंटू साइन x. अब सबसे पहले तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे अलॉन्ग x. सो d2v बाई dx, इस वाले x का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा 1 प्लस ये तो कांस्टेंट है साइन हाइपरबोलिक y और साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x. इफ यू डबल डिफ्रेंशिएट इट तो इस 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, साइन हाइपरबोलिक y एज इट इज और cos x का होता है माइनस साइन x. तो ये आ गया अलॉन्ग x डायरेक्शन. अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे अलॉन्ग y डायरेक्शन. सो dou v बाई dou y विल बी इस वाले का डिफ्रेंशिएशन 0 प्लस साइन हाइपरबोलिक y का डिफ्रेंशिएशन cos हाइपरबोलिक y इंटू साइन एक्स एज इट इज. इसको हम डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए cos हाइपरबोलिक y का डिफ्रेंशिएशन होता है साइन हाइपरबोलिक y और साइन x तो कांस्टेंट है तो इसका रहेगा साइन x. क्लियर. नाउ लास्ट अलॉन्ग z डायरेक्शन d2v बाई dou z स्क्वायर. तो देखिए इस वाले टर्म में z इज नॉट देयर, यानी कि z का टर्म मिसिंग है तो इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा 0. देयरफॉर हम लिख सकते हैं del स्क्वायर V2 इज इक्वल टू x वाले का टर्म माइनस साइन हाइपरबोलिक साइन x है माइनस साइन हाइपरबोलिक y साइन x प्लस y का है साइन हाइपरबोलिक y साइन x. ये कैंसिल तो del स्क्वायर V2 विल बी 0, यानी कि ये भी डबल डिफ्रेंशिएशन है 0. अब नेक्स्ट क्वेश्चन सी. सिंपल है. इज V1 इज 0 एट x इज इक्वल टू 0. तो देखिए अगर x 0 रखेंगे तो V1 0 आ जाएगा. तो डेफिनेटली यस, V1 इज 0 एट x 0. नेक्स्ट क्वेश्चन V2 0 एट x 0.
तो देखिए v2 0 में अगर हम यहाँ पर 0 रखेंगे, 0 प्लस साइन हाइपरबोलिक y इंटू साइन 0, साइन 0 तो 0 होता है, सो 0 प्लस 0 विल बी 0, यानी कि इस वाले का भी आंसर आ जाएगा यस, v2 इज 0 एट x इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट, इज v1 इज इक्वल टू पाई एट x इज इक्वल टू पाई, तो यस देखिए x की जगह पे पाई लिखेंगे तो v1 पाई आ जाएगा, सो विल राइट यस v1 इज पाई एट x इज इक्वल टू पाई। और इसी का सेकंड क्वेश्चन है v2 इज इक्वल टू पाई एट x इज इक्वल टू पाई, तो इस वाले केस में हमें रखना है x की जगह पे पाई इन केस ऑफ द v2 टर्म। तो देखिए इस वाले टर्म में v2 इज इक्वल टू x प्लस दिया है x पाई प्लस साइन हाइपरबोलिक y इंटू दिया है साइन पाई। अब हमें पता है साइन 180 होता है 0 डिग्रीज, सो 0 इंटू साइन हाइपरबोलिक y विल बी 0 और 0 प्लस पाई पाई, सो विल बी गेटिंग v2 एज पाई। तो हम लिखेंगे यस v2 इज इक्वल टू पाई एट x इज इक्वल टू पाई। सो दिस इज अबाउट दी v1 एंड v2 एट x इज इक्वल टू पाई। अब लास्ट वाले क्वेश्चन में चलेंगे। लास्ट क्वेश्चन है वेदर v1 एंड v2 आर आइडेंटिकल, यानी कि v1 और v2 का मैग्नीट्यूड सेम है क्या। तो आप देख सकते हैं इन जनरल भी अगर हम देखेंगे बाय ऑब्जर्विंग v1 एंड v2 देयर मैग्नीट्यूड विल नॉट बी सेम, बट यहाँ पर हमने x0 को देखा था, दोनों आइडेंटिकल थे, x इज इक्वल टू पाई को भी देखा था, v1 एंड v2 वेयर सेम आइडेंटिकल, बट देर आर सर्टन कंडीशन जस्ट लाइक अगर हम x इज इक्वल टू पाई बाई 2 रखेंगे, सपोज x इज पाई बाई 2, तो v1 इज इक्वल टू हमें मिलेगा पाई बाई 2, वेर एज v2 इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस साइन हाइपरबोलिक y इंटू साइन पाई बाई 2। अब साइन पाई बाई 2 तो 1 होता है, ये वाला टर्म होता है 1, तो v2 हमें मिलेगा पाई बाई 2 प्लस साइन हाइपरबोलिक y, यानी कि x इज इक्वल टू पाई बाई 2 के लिए इन दोनों का वैल्यू डिफरेंट है, सो हम लिख सकते हैं एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 v1 इज नॉट इक्वल टू v2। सिमिलरली जो सेकंड वैल्यू हम एज्यूम कर सकते हैं वो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू पाई बाई 4। आप चेक भी कर सकते हैं, अगर हम पाई बाई 4 रखेंगे तो इस वाले भी केस में v1 विल नॉट बी इक्वल टू v2। तो लास्ट क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं एज v1 and v2 are not identical at x pi by 2 and pi by 4. Apart from that, both will be identical. So this is about the question which was asked in most of the university examination.